हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। सब्सक्राइब करने के बाद इसके साइड में जो बेल आइकन है उस पर प्रेस कीजिए। यहाँ आपको ऑल का ऑप्शन मिलेगा, उस पर सेलेक्ट कीजिए सो दैट हमारे नए वीडियोस की अपडेट आपको मिलती रहेगी। सारे वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल पे जाइए। यहाँ वीडियोस का ऑप्शन है, उस पर सिलेक्ट करने के बाद आपको सारे वीडियोस दिख जाएंगे। और अगर आपको क्लास के अकॉर्डिंग वीडियोस चाहिए तो उसके लिए आप प्लेलिस्ट में जाइए। यहाँ सारे क्लास के अकॉर्डिंग वीडियोस हैं। हमारे वीडियोस देखने के बाद उन्हें लाइक कीजिए, शेयर कीजिए सभी के साथ। शेयर करने के बाद प्लीज़ नीचे जाके कमेंट करके बताइए कि आपको हमारे वीडियोस कैसे लगे। थैंक यू सो मच। नमस्कार विद्यार्थी मित्रों, मैं इस वीडियो में आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। अब आगे हम बात करते हैं यहाँ पर कि पूंजी खाता रखने की पद्धति। इसके पहले मैं आपको चर्चा कर चुका हूँ कि साझेदारी के लक्षण क्या होते हैं। उसके पहले आपको बता चुका हूँ कि साझेदारी का अर्थ क्या है, साझेदार का अर्थ क्या है, साझेदारी पेढ़ी का अर्थ क्या है। फिर हमने चर्चा की है कि करार पत्र यानी खतपत्र में अर्थ क्या है, उसे क्यों तैयार किया जाता है, उसके पीछे वजह क्या है, उसकी हमने चर्चा की थी। अब आगे हम चलते हैं कि साझेदारों का पूंजी खाता रखने की पद्धति। अब इसके अंदर मुख्यतः दो प्रकार दिए गए हैं। उन दो प्रकार का हम अर्थ समझेंगे, उसे हम लिखते कहाँ है उसकी चर्चा करेंगे, और उसके बाद प्रकार के अंदर भी कितने प्रकार है उसकी भी चर्चा करेंगे। और ये जो आज मैं इसके अंदर अर्थ बताऊंगा, आपको समझाऊंगा, उसके बाद आपको इसका लिखित किस तरह से आपको बोर्ड के एग्जाम में अनिवार्य है, किस तरह से बोर्ड के एग्जाम में इसका उपयोग किया जाता है, किस तरह से आपको इसके मार्क्स मिलेंगे, उसकी भी चर्चा हम करेंगे। देखते हैं तो यहाँ पर साझेदारी पेढ़ी में साझेदारों के बीच पूंजी खाता रखने की मुख्यतः दो पद्धति है, दो प्रकार है। तो यहाँ पर देख, साझेदारों का पूंजी खाता नंबर 1 अस्थिर पूंजी खाता पद्धति, नंबर 2 स्थिर पूंजी खाता पद्धति। अस्थिर में मात्र एक ही प्रकार है, वो भी पूंजी खाता, और स्थिर में कितने प्रकार दिए गए हैं, पूंजी खाता और चालू खाता। मैं ओरली यहाँ पर अर्थ बोलता हूँ कि किस प्रकार से इसका अर्थ है। तो सबसे पहले देखते हैं कि पूंजी खाता बनाने की आवश्यकता क्यों पड़ती है। तो पूंजी खाते में क्या आवश्यकता है, उसके पीछे पहले एक वजह समझते हैं। सबसे पहले जब भी साझेदार मिलकर व्यवसाय प्रारंभ करते हैं या व्यवसाय शुरू करते हैं साझेदारी पेढ़ी में, तो उनके बीच में पूंजी कितनी आई है, उनको वेतन कितना मिला है, उनको कमीशन कितना मिला है, उनको बोनस कितना मिला है, पारिश्रमिक कितना मिला है, उन्होंने व्यवसाय में से कितना आहरण किया है, कितना उन्होंने पूंजी लगाया है, कितना पूंजी पर ब्याज मिला है, आहरण पर ब्याज मिला है, इन सब का क्राइटेरिया, इन सब का जो यहाँ पर सवाल है, उन्हें कहाँ पर किस जगह पर रखना है, उसके लिए पूंजी खाता बनाया जाता है। जिससे क्या होता है, पूंजी खाते में ये रकम कहाँ लिखनी है, किस प्रकार से लिखनी है, ये समस्या जो है उत्पन्न नहीं होती है। ठीक है, तो यहाँ पर पूंजी खाता रखने की मुख्य वजह यही होती है। उसके बाद अब इसके प्रकार की बात करूं तो प्रकार में जैसे मैंने आपको बताया अस्थिर पूंजी खाता, तो साझेदारों का थियरी के रूप में आप समझते हैं कि साझेदारों का पूंजी खाता रखने की जिस पद्धति में वर्ष की प्रारंभिक और अंतिम बाकी में परिवर्तन देखने को मिलता है उसे अस्थिर पूंजी खाता पद्धति कहते हैं, और परिवर्तन देखने को नहीं मिलता है तो उसे हम क्या कहेंगे, स्थिर पूंजी खाता पद्धति। वापस मैं बता रहा हूँ, अस्थिर का अर्थ अस्थिर पूंजी खाता पद्धति अर्थात साझेदारों के पूंजी खाता रखने की जिस पद्धति में वर्ष की प्रारंभिक और अंतिम बाकी में परिवर्तन देखने को मिलता है उसे बोलते हैं अस्थिर पूंजी खाता पद्धति। और साझेदारों के पूंजी खाता रखने की जिस पद्धति में वर्ष की प्रारंभिक और अंतिम बाकी परिवर्तन देखने को नहीं मिलता है उसे हम क्या कहेंगे, स्थिर पूंजी खाता पद्धति। अच्छा, इसके अर्थ के बाद हम लोग इसे समझेंगे, इसका उपयोग कहाँ है, इसमें कौन कौन से खाते बनाए जाते हैं, कौन कौन से खातों की एंट्री की जाती है। उसके बाद इसके प्रकार के अंदर जैसे मैंने बताया आपको कि अस्थिर के अंदर मात्र एक ही है पूंजी खाता, और स्थिर में मात्र दो, पूंजी खाता और चालू खाता। इसके भी अर्थ की चर्चा करेंगे। उसके बाद ये इसमें कौन कौन सा खाता तैयार होता है, इसके अंदर हम क्या क्या एंट्रियां लिखते हैं, वो सारी चर्चा इसके अंदर हम करेंगे। तो आज के वीडियो में हम क्या पढ़ रहे हैं, तो पूंजी खाता रखने की पद्धति, जिसके अंदर हमने चर्चा की कि यहाँ पर दो ही प्रकार होते हैं। सबसे पहला प्रकार है अस्थिर पूंजी खाता पद्धति, और नंबर 2 है स्थिर पूंजी खाता पद्धति। और अस्थिर में कितने प्रकार है, मात्र एक ही, जिसे कहते हैं पूंजी खाता पद्धति। और स्थिर में मात्र कितने प्रकार है, दो ही प्रकार है, पूंजी खाता और चालू खाता। तो विद्यार्थी मित्रों, आज की वीडियो में इतना ही हम रखते हैं। धन्यवाद।